हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल द खबर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अरावली पर्वत के बारे में। जैसे कि आपको पता है, अरावली पर्वत को बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इसको सेव करने के लिए इसको बचाने के लिए लोगों के द्वारा बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ना सिर्फ सड़कों पर बल्कि सोशल मीडिया के थ्रू भी इसको सेव करने के लिए लोगों से अपील भी की जा रही है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि अरावली पर्वत को बचाना है, अरावली पर्वत को बचाना चाहिए। तो अरावली पर्वत एक बहुत ही पुरानी पहाड़ी है, बहुत ही पुराना पर्वत है, जो कि दुनिया की पुरानी पहाड़ियों में से एक मानी जाती है अरावली पर्वत। तो लेकिन अरावली पर्वत को बचाने की ज़रूरत क्यों हुई है, आखिर इसको क्यों सेव किया जा रहा है? तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, जिसमें उसने अरावली पर्वत के लिए एक नई परिभाषा को एक्सेप्ट किया है। उसने अरावली पर्वत के लिए एक नई परिभाषा को ही तय कर दिया है, जिससे दिल्ली से लेकर राजस्थान तक विरोध के सुर तेज कर दिए गए हैं। और पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि बदली हुई परिभाषा देश की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली पर्वत के इकोलॉजिकल संतुलन को बिगाड़ सकती है। तो पूरा मामला क्या है, थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। तो हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वत के लिए एक फैसला दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर फैसला देते हुए कहा कि उसी भू आकृति के को अरावली पहाड़ियों में शामिल किया जाएगा, जो अपने स्थानीय धरातल से कम 100 मीटर ऊंची हैं। यानी जो नई परिभाषा दी गई है अरावली पर्वत के लिए, वो 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों के लिए दी गई है। यानी उसका जो मीटर होना है, या जो उसका जो पैरामीटर है, वो 100 मीटर होना चाहिए। ऊंची जो पहाड़ियाँ हैं वही अरावली पर्वत की पहाड़ियों में शामिल होगी। तो अरावली रेंज 2 से ज़्यादा पहाड़ियों का समूह है। अगर जो हम अरावली पर्वत के बारे में थोड़ी बात करें, तो ये एक 2 पहाड़ियों का समूह है, जो एक दूसरे से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है, तथा 5 राज्यों में फैली हुई पर्वत श्रृंखला है। तो अरावली जो पहाड़ी है, वो 5 राज्यों में फैली हुई है, ये पर्वत श्रृंखला है। इसी को लेकर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन और स्थानीय लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है। और सेव अरावली, अरावली बचाओ, भविष्य बचाओ जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अरावली को बचाने के लिए। और कुछ एक्टिविस्ट का कहना है कि इससे माइनिंग, कंस्ट्रक्शन और कमर्शियल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे अरावली रेंज की प्राकृतिक सुंदरता नष्ट होने का खतरा बढ़ जाएगा, जो इकोलॉजिकल संतुलन के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो इसको बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, उनका कहना है कि अगर जो अरावली पर्वत में कंस्ट्रक्शन किया जाएगा या उसमें जो माइनिंग की जाएगी, तो उससे उसकी जो इकोलॉजिकल संतुलन है वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ सकता है। इसीलिए लोग इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस अरावली पर्वत के लिए। तो अभी हाल ही में सरकार ने कहा है कि अरावली पर्वत का 90% जो हिस्सा है वो बिल्कुल सुरक्षित है और उसे किसी भी माइनिंग या कंस्ट्रक्शन के लिए लीज पर नहीं दिया जा रहा है। लेकिन लोगों के अंदर गुस्सा आ गया है, गुस्सा भर गया है कि वो क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने नई परिभाषा को एक्सेप्ट किया है, वो जितनी भी अरावली पर्वत की पहाड़ियाँ हैं उससे जो रिलेटेड है, उसके आसपास की हैं, तो उसके लिए खतरा एक तरह से माना जा रहा है। इस तरह की जब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये परिभाषा दिया था, तो लोग इसके कारण इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर। तो देखना होगा कि आगे क्या होता है, क्या ये परिभाषा बदलेगी या कुछ और होगा। जो भी होगा, आप अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और भी इसी तरह नई नई जानकारी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।